आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इसके अंदर टोटल 5 पार्ट्स हैं, 1 बाई 1 इसको लगाते हैं। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस एक्सरसाइज को बहुत ही सिंपल वे में लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कुछ स्पेसिफिक एंगल की वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। तो वो वैल्यूज़ याद करने की जो ट्रिक है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगा, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। जैसे आपको साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, ये वैल्यूज़ कैसे याद करनी है, इसकी ट्रिक आप उस वीडियो से देख सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है तो ये फोल्डर सर्च करें प्लेलिस्ट में जाकर चैनल के, तो वहाँ से आप पूरी एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन 2025 बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है उसके अंदर एमसीक्यूज आएंगे, पीवाईक्यूज आएंगे, राइट, और आपका केस स्टडीज आएंगे। इनकी प्रैक्टिस कहाँ से की जाए अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी? तो इसके लिए आप इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाएं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग से भी फोल्डर मैंने बना रखा है, सारे चैप्टर के बना रखे हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखें, 1 part डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये, मतलब वैल्यू पुट करनी है और आंसर लेकर आना है। देखिए, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो जो वैल्यू साइन 60 की होती है वही किसकी होती है, कॉस 30 की होती है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी, √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो जो वैल्यू साइन 30 की होती है वही वैल्यू कॉस 60 की होती है, कितनी, 1/2। तो √3 कितना हो गया, 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 एलसीएम आएगा तो 3 + 1 = 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स हो चाहे स्टैंडर्ड हो, एमसीक्यूज में 100% एक क्वेश्चन आपको वैल्यूज़ को लेकर जरूर आता है। तो आपको क्या करना है, वैल्यूज़ याद रखना है। वैल्यूज़ याद रखने के लिए ट्रिक्स याद करनी है, और ट्रिक याद करने के लिए आपको वीडियो देखना है, प्रैक्टिस करनी है। और जैसे ही आपको बोर्ड की कॉपी मिले तो पहले आप वो फटाफट टेबल बना ले, अदरवाइज आपको बोर्ड एग्जाम तक तो बहुत सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर भी बिल्कुल हमको ऐसे ही सॉल्व करना है, बट इसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के स्क्वायर दे रखे हैं। तो स्क्वायर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, स्क्वायर का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका आप स्क्वायर करेंगे, ना कि एंगल का स्क्वायर करेंगे, राइट। एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर होता है। ये साइन 60 है तो ये साइन 60 का स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू हमको मालूम है कितनी होती है, 1, टेबल में आप देख सकते हैं। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और sin 60 की वैल्यू वही होती है जो cos 30 की होती है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, √3/2 का होल स्क्वायर। 2 × 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, 2 2 जा 4, माइनस √3 का 3, 2 2 जा 4, ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 2 1 जा 2, राइट। ये इसका आंसर हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें लोगों में। चलिए नेक्स्ट पार्ट लगाते हैं, इसका पार्ट नंबर थर्ड पार्ट ऑलरेडी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन ये 1 मार्क के लिए नहीं आता है, ये आपका एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके अंदर जब हम आंसर निकालेंगे ना तो इस बात पे फोकस करेंगे कि जो भी आपका आंसर आए वो रेशनलाइज फॉर्म में होना चाहिए। देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर वैल्यू पुट करिए, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो ये न्यूमरेटर है ना, और ये इसका मेन फ्रैक्शन है। sec 30 की वैल्यू कैसे याद करेंगे, पहले आप cos 30 की वैल्यू बताइए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3 प्लस कॉसिक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो पहले साइन 30 की वैल्यू बताओ, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉसिक उसका उल्टा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। साइन cos tan की वैल्यू आप याद कर लीजिए, ज़रूरत नहीं है आपको बाकी की वैल्यूज याद करने की। आप पहले साइन cos में निकाल लें, फिर उसका उल्टा कर दें, तो वॉटेवर जो भी चाहिए आप आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1/√2 ऐसे रहने देंगे, राइट। और यहाँ पर √3 क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो √3 एलसीएम लेंगे तो ऊपर 2 रहेगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2√3, राइट। ये इसका मेन फ्रैक्शन है, ये डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कैलकुलेशन पे बहुत फोकस करिए, देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ऊपर हो गया 1/√2
अपॉन, इस टर्म को मैं पहले लिखूंगा 2√3 + 2, इस टर्म को मैं पहले लिखूंगा, इसको बाद में लिखूंगा, अपॉन √3, जिससे कि आसानी हो सॉल्व करने में, राइट। बताइए अब क्या करेंगे, जब भी डबल फ्रैक्शन होता है ना तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, लेकिन अभी चेंज नहीं कर रहा। पहले इसमें से 2 कॉमन लूँगा मैं, तो क्या बचेगा √3 + 1, 2 कॉमन लिया, अपॉन कितना √3। अब देखिए एक फ्रैक्शन ऊपर है और एक फ्रैक्शन नीचे है, तो जब भी डबल फ्रैक्शन होते हैं ना तो उसका मेन फ्रैक्शन हम मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया करें। तो ये हो गया 1/√2 इंटू, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, तो कितना हो जाएगा √3 अपॉन 2 √3 + 1। अब बच्चे क्या करते हैं, यहीं तक आंसर छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको √3 1 जा √3 अपॉन 2√2 एक साथ लिख लेंगे 2√2, और इंटू 1 अपॉन √3 + 1 को अलग कर लेंगे मल्टीप्लाई में, राइट। अब यहाँ पर जो फ्रैक्शन आपको दे रखा है इसमें √2 नीचे आ रहा है, इस वाले फ्रैक्शन में √3 + 1 आ रहा है, तो दोनों को हम अलग अलग रेशनलाइज करेंगे। तो कैसे रेशनलाइज करेंगे, पहले वाले फ्रैक्शन में हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे, जिससे कि ये √2 2 हो जाएगा, फ्रैक्शन हट जाएगा। अगले वाले मल्टीप्लिकेशन में हम इसका √3 + 1 है, तो इसका माइनस वाला जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √3 - 1 अपॉन √3 - 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √2 इन फर्स्ट फ्रैक्शन एंड √3 - 1 इन सेकेंड फ्रैक्शन। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो ऊपर कितना हो गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और √2 कितना हो गया 2। ये अंडर रूट में सेम नंबर, सेम अंडर रूट है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 ये वाला है, √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर कितना बचेगा, √3 - 1 जा √3, और नीचे फॉर्मूला बन गया a + b a - b, आइडेंटिटी का आप यूज़ करेंगे, a + b a - b क्या होता है, a² - b², तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ऊपर हो गया √6 √3 + 1, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे हो गया 2 2 जा 4 इंटू √3 का 3 - 1, तो ये हो गया √6 3 जा 18, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 3 जा 18 प्लस √6 1 जा √6 अपॉन 4 इंटू 2, 3 - 1 कितना बचेगा 2 बचेगा। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 9 2 जा, और इसको ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे 4 2 जा कितना हो गया 8, 9 का √3 होता है, 9 का √3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, √2 वही रहेगा। और √6 को आप अगर लिखेंगे भी तो 2 × 3 लिखेंगे, तो √2 का भी नहीं आता है, 3 का भी नहीं आता है, तो इसलिए उसको ऐसे रहने देंगे। ये आपका आंसर आ गया, परफेक्ट आंसर, जो आपकी NCERT से मैच करने वाला है, राइट। अगर ये सोल्यूशन पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चलिए अगले पार्ट पर आते हैं। 4th पार्ट के अंदर भी हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए किस तरह से करेंगे इसको। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, न्यूमरेटर के अंदर बताइए। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और माइनस cos 60 की वैल्यू बताने के लिए पहले आप इसका उल्टा sin 60 की वैल्यू बताइए। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका उल्टा कितना हो गया 2/√3। सेम यहाँ पर cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, तभी तो उल्टा आप सह के बताएंगे। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, और प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 और cot 45 की वैल्यू 1, क्योंकि tan 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है। इसका जो अगला स्टेप है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे। एलसीएम नहीं लेना है, पहले अपने को क्या करना है, ये 1 है, ये हाफ है, तो 1.5 कितना हो गया 1.5, 1.5 कितना होता है 3/2, कितना होता है 3/2, और -2/√3। फिर से सुनिए, ये 1 है, ये आधा है, 1 और आधा कितना होता है 1.5, और 1.5 होता है 3 का आधा, तो 3/2। सेम यहाँ पर 1.5, तो कितना हो गया 1.5 प्लस 2/√3। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो आप 10th क्लास के स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे। तो बताइए ऊपर एलसीएम कितना आएगा, ऊपर पंखा चलता है, ऊपर एलसीएम आएगा 2√3, 2√3, तो कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 3√3 - 2 2 जा 4,
नीचे भी सेम एलसीएम आएगा, कितना 2√3, तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 2 2 जा 4। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और किसके बराबर आएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ रहा है, तो 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि अगर नीचे इरेशनल है तो उसको रैशनलाइज कैसे करना है। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, प्लस की जगह आप माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो लिख लीजिए आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3√3 माइनस 4। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 4 से डिवाइड, राइट। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि सेम टर्म है तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब न्यूमरेटर में होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए स्क्रीन पे लगाए तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, राइट। 3√3 का स्क्वायर का मतलब है कि आप 3√3 का 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 3 ज़ा 9 और √3 कितना होता है 3। सेम अंडर रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो 9 3 ज़ा 27, तो नीचे कितना हो गया 27 माइनस 16। सेम नंबर का फिर से स्क्वायर हो रहा है, तो किसके बराबर 27 माइनस 3 2 जा 6 4 जा 24। यहाँ पर जितने भी रैशनल नंबर है उनसे मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6 6 4 जा 24 और √3 और 4 का स्क्वायर 16, नीचे कितना बचेगा 11 बचेगा। तो बताइए भाई 16 और 27 कितना होता है 43 और माइनस 24√3 अपॉन 11। रैशनल में से इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इसलिए ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 11 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ये सोल्यूशन आपको पसंद आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। 5th पार्ट के अंदर भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और हमको आंसर इसका मिल जाएगा। देखिए किस तरह से सॉल्व करना है इसको, बताइए भाई। न्यूमरेटर के अंदर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस sec 30 की वैल्यू, पहले cos 30 की वैल्यू बताइए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए न्यूमरेटर के अंदर ये हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4 अपॉन 3 माइनस 1, ये हो गया 1/4 प्लस √3 का 3/4, राइट। अब न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम लिया जाएगा, तो डिनोमिनेटर में मैंने एलसीएम 4 ले लिया तो ये हो गया 1 + 3। डिनोमिनेटर में 4 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 3। अब न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, पहले 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, 5 1 जा 5 4 4 जा 16/3 माइनस 1। अब देखिए डिनोमिनेटर में 4 एलसीएम लिया था, ऊपर 4 हो जाएगा और न्यूमरेटर के अंदर हम एलसीएम कितना लेंगे 12, तो 4 3 जा 3 5 जा 15, 3 4 जा 4 16 जा 64 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिया जाएगा, तो 1 12 जा 12 12 1 जा 12, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर के अंदर क्या बचेगा, ये तो डिनोमिनेटर हट जाएगा आपका पूरा, 4 1 जा 4, राइट। तो 15 माइनस 12 3 रहेगा प्लस 64 अपॉन 12, ये पूरा न्यूमरेटर का फ्रैक्शन है, तो ये कितना हो गया 67 अपॉन 12, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आगे के क्वेश्चंस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।